प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 गणित, और इसमें अध्याय रहेगा बच्चों 7। अध्याय का नाम है बच्चों राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना अध्याय है। तो इस अध्याय में हम अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आज 7.1। तो इसमें अनुपात और समानुपात का मतलब क्या है बच्चों? अनुपात होता है एक तरह से तुलना करना। जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, दो संख्याओं की तुलना करते हैं, लेकिन वो वस्तुएं एक ही तरह की होनी चाहिए। वो दोनों वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? एक ही तरह की होनी चाहिए। एक ही उनका मात्रक होना चाहिए, सेम। तभी हम उनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम तुलना करें, जैसे इस टोकरी में आपको फल दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस टोकरी में आपके पास सपोज करो 20 सेब हैं, 5 संतरे। तो अगर हम हैं तो सभी फल सभी की एक ही कैटेगरी है। तो हम अगर तुलना करें कि 20 सेब हैं जो और 5 संतरे हैं, इनका अनुपात निकाल सकते हैं। तो इनका अनुपात आ जाएगा जैसे 5:20, या इसको काट के 1:4 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1:4 हो सकता है। तो इस प्रकार से हम जब दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उसे हम अनुपात कहेंगे। और प्रतिशत भी हम निकालते हैं। तो ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है वैसे। ठीक है। प्रतिशत का मतलब 100 में से जब किसी भी संख्या का मान निकालते हैं, किसी भी वस्तु का मान जब हम 100 में से निकालेंगे, प्रतिशत, सत का मतलब 100, प्रति का मतलब प्रत्येक, 100 में से। ठीक है। तो हम प्रतिशत लिखते हैं। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1। कौन सी एक्सरसाइज है बच्चों? ठीक है। अब एक बट्टा भी होता है इसमें। क्या होता है? बट्टा। बट्टा या डिस्काउंट बोलते हैं, या छूट होती है। जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो भी 50% ऑफ है, 50% की छूट है, तो वो बट्टा होता है। ठीक है। जैसे अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य होता है 840 रुपये, अगर वस्तु के ऊपर लिख रखा है मूल्य, और वो वस्तु 714 रुपये में बेच देता है, दुकानदार आपको 714 रुपये में वो दे देता है, तो आपको कितना डिस्काउंट दिया, बट्टा दिया? तो वो आ जाएगा अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य वो होता है जो वस्तु के ऊपर लिखा होता है मूल्य। ठीक है। और विक्रय मूल्य वो होता है जितने पे दुकानदार ने हमें वस्तु दी। ठीक। तो अंकित मूल्य में से जब विक्रय मूल्य माइनस करते हैं तो इतने का आपका डिस्काउंट मिला, बट्टा मिला बच्चों। तो इस तरह से हम बट्टा निकालते हैं। कई बार परसेंटेज, प्रतिशत में भी पूछ लेता है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है, प्रतिशत। तो बट्टे में क्या होता है, जितना आपको डिस्काउंट मिला, बट्टा मिला, उसको अंकित मूल्य से भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर लेते हैं। तो वो आपका बट्टा प्रतिशत या डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, प्रश्नावली 7.1 है बच्चों। तो बच्चों, ये करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं ना, या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर किया करो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आए, तो आप इसे लाइक जरूर कर दें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात निकालना है हमने फर्स्ट प्रश्न में। तो आपके पास जैसे फर्स्ट पार्ट है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है और एक स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो इन दोनों की गतियों का अनुपात निकालना है। ये दोनों की स्पीड है, ये गति है। यानी साइकिल तो जाती है 1 घंटे में 15 किलोमीटर, और स्कूटर जाती है 30 किलोमीटर 1 घंटे में। तो इनकी गति का अनुपात निकालेंगे। तो हम लिखेंगे साइकिल की गति, ए भाग है आपके पास साइकिल
की गति, साइकिल की गति कितनी है बच्चों? 15 किलोमीटर पर आवर। आवर का मतलब घंटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर है स्कूटर, स्कूटर की गति कितनी है बच्चों? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लिखेंगे गति में अनुपात, गति या गतियों का अनुपात, गतियों का अनुपात कितना आएगा बच्चों? अब गतियों का अनुपात है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों को एक दूसरे को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15/30 यानी 15/30। तो 15 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो आप सीधे कर सकते हो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो ये आपके पास अनुपात आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 1:2। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। फिर बी पार्ट करते हैं बच्चों। आगे है बच्चों बी पार्ट में, देखिए 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो अब मैंने बोला था कि जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो राशियां सेम होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये तो 5 मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो हम 10 किलोमीटर के भी मीटर बनाएंगे, पहले दोनों समान करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात बराबर 5 मीटर बटे 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे भाई? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 10 किलोमीटर में 10,000 हो जाएंगे, 10,000 मीटर। ये किलोमीटर था, इसके मीटर बना दिए। अब ये देखिए 5 का पहाड़ा 1, 5 दूनी 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 2 के बाद 3 जीरो है ये, तो ये आ जाएगा अनुपात। अनुपात इसको आप लिख सकते हो बराबर 1/2000। तो अनुपात आ जाएगा आपके पास 1:2000 आंसर। ठीक है, फिर सी पार्ट है आपके पास। सी पार्ट देखिए क्या कहता है ये, 50 पैसे और 5 रुपए। अब यहाँ भी पैसे और रुपए अलग अलग हैं, तो आप इनको सेम करोगे। तो 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात। अब हम रुपए के भी पैसे बनाएंगे, तो 5 पैसे और इसको भाग देंगे। 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चों? 500 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 5 रुपए में 500 पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो पैसे से पैसे कैंसिल हो जाते हैं, 5 एकम 5 और 0 0। तो ये आ जाएगा 1/100। तो अनुपात आपके पास आ गया बच्चों 1:100। आपका आंसर आ गया है। ठीक है, 1:100। तो ये कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने 50 पैसे का निकालना था, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए 50 पैसे, और यहाँ भी एक जीरो लग जाएगी और एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रहेगा। कितना? 10। ठीक है, अगर गलती हो जाती है कई बार तो ये आपने बतानी है भाई गलती हुई। ठीक है, तो ये 1/10, तो 1:10 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। तो इसे कर लीजिए बच्चों, ठीक कर लीजिए आप। आगे है बच्चों प्रश्न 2।
प्रश्न 2 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो हमारे पास अनुपात दिया गया है, जैसे ए पार्ट है, अनुपात है आपके पास कितना है 3:4, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम लिखेंगे प्रतिशत बराबर 3:4 का मतलब होता है बच्चों 3/4, क्या होता है 3/4। तो 3/4 लिखेंगे और इसको प्रतिशत का मतलब होता है कि उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, 100 लिखना और प्रतिशत का चिन्ह लिखना। तो अब ये आ जाएगा 4 के पहाड़े में जो होता है 25 पे कट जाता है, 25 चौके 100, 25 4 जा 100 होते हैं और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75 या 25 3 जा 75 और ये प्रतिशत का चिन्ह यहां लग जाएगा। तो ये प्रतिशत आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने 3:4 को प्रतिशत में चेंज किया तो आपका यह आंसर आ चुका है। ऐसे ही आपने सेकंड बी पार्ट में करना है बच्चों। अनुपात है आपका कितना है 2:3 है, तो इसको आप प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत बराबर या परसेंटेज बोलते हैं इसे 2/3 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 200 200/3 परसेंटेज। अब 200 को 3 से भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 66 इंटू 2/3 प्रतिशत परसेंटेज। तो ये आपका आंसर है। तो इसको कैसे की लिखा मैंने, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 200 को बीच में रखेंगे और 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 3 6 पे जाएगा, 3 6 के 18 होते हैं बच्चों, 3 6 जा 18 और ये 2 आ जाएगा और 0, फिर 3 6 जा 18 फिर 2 नीचे, तो हम लिखेंगे 6 66 ये और नीचे 2 शेषफल है यहाँ लिखेंगे और 3 से हमने भाग दिया। ठीक है, तो 66 सही 2/3 या 66 इंटू 2/3 परसेंटेज आंसर आपका आ गया है। ये कर लीजिए। आ गया बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 में देखें, प्रश्न 3 में ये कहता है कि 25 विद्यार्थियों में से, यानी एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, उनमें से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। यानी उसमें अगर एक कक्षा में 100 विद्यार्थी होंगे ना, तो उनमें से 72 विद्यार्थी को गणित अच्छा लगता है। और वो कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। यानी 100 अगर विद्यार्थी हैं टोटल, सपोज करो, प्रतिशत जब भी लग जाता है उसका मतलब 100 में से, अगर 100 में से 72 बच्चे गणित को पसंद करते हैं तो कितने बच्चे हैं जो गणित को पसंद नहीं करते। 100 में से कितने आ जाएंगे, 100 माइनस 72 कर दें 28 आ जाएंगे बच्चे, तो वो 28% ही आ जाएंगे। तो इसने पूछा कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत में ही जवाब देंगे, तो इसका मतलब 100 में से हमने निकालने होते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, तब हम 25 में से बताते। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर इसका कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों, कुल विद्यार्थी 25। ठीक है, गणित में रुचि रखते हैं, गणित में रुचि रखते हैं बराबर 72% विद्यार्थी। ठीक है, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो
गणित में रुचि नहीं रखते बराबर, अब 72 को 100 में से माइनस कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 माइनस 72 बराबर 28% विद्यार्थी जो है गणित में रुचि नहीं रखते। आपका ये आंसर है, लिख लीजिए बच्चों, कर लीजिए। प्रश्न 4 में देखिए बच्चों क्या कहता है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। ठीक है, कि कोई टीम है वो 10 मैच जीतती, जितने भी मैच खेले उनमें से, तो यदि उनकी जीत प्रतिशत 40 था तो कुल कितने मैच खेले। तो हमने निकालना है कि टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो जो निकालना है ना उसको मान लेते हैं हम। तो हम लिखेंगे माना टीम ने कुल मैच खेले, माना टीम ने, तो हमने लिख लिया माना टीम ने कुल मैच खेले x। अब ये प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न में जो चीज कही गई है उसके अनुसार हमने लिख दिया कि जो उसने कुल मैच खेले है ना उनका 40%, कुल का 40%, 10 मैच वो जीते हैं, बराबर 10 मैच, हमने वही लिख दिया। कुल मैचों का 40% मैच वो जीते हैं और वो 10 मैच हैं। तो x का मतलब होता है बच्चों गुणा, 40% का मतलब 40/100 बराबर 10। एक जीरो के साथ ये कैंसिल कर दो, और ये 10 है ना जो नीचे भाग में है उधर जाए गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x, 4 गुणा x, 4x, x गुणा 4 भी 4x भी होता है बराबर 100, 10 गुणा 10 लिख लो चाहे, तो ये आ जाएगा x बराबर 10 गुणा 10 100, और ये 4 गुणा में है इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 25 पे कट जाएगा, ये 25 चौके 100, तो x बराबर 25। ठीक है, तो कुल मैच खेले कितने x, x का मतलब 25, तो कुल मैच खेले बराबर 25, आंसर है आपका 25 मैच उन्होंने कुल खेले, जिनमें से उसने 10 जीते थे और उनका 40% है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों हमने 5वां प्रश्न है, ये कहता है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं तो उसके पास शुरू में कुल कितने रुपए थे। यानी चमेली के पास कुछ पैसे थे तो उसने उनका 75% खर्च कर दिया और फिर भी उसके बाद 600 रुपये बच गए। ठीक है, तो हमने बताना कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो इसमें देखिए माना चमेली के पास कुल रुपए x, हमने मान लिया कि उसमें शुरू के में ना उसके पास x रुपए थे। ठीक है, अब धन उसने खर्च कर दिया उनमें से 75%। ठीक है, लेकिन ये कह रहा बचे हुए, तो इसलिए हमने प्रतिशत में ही बचा हुआ धन निकाल लिया, 100 में से 75 माइनस करके 25% जो है वो धन बचा हुआ है उसके पास। तो फिर हमने वैसे ही प्रश्न के अनुसार लिख लिया कि x का 25% बराबर 600, यानी जो कुल धन था उसका 25% बच गया, और बच कितने गए 600 रुपये बच गए। तो यहां से 25% निकाल दिया, x गुना 25/100 बराबर 600, और 25 को 100 से भाग देंगे तो 1/4 आ जाएगा, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो अब ये 4 भाग में है ना तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 600 गुणा 4 2400। तो चमेली के पास कुल कितने रुपए थे, 2400 रुपए थे, उनमें से खर्च करने के बाद 600 रुपए बच गए। तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया, कर लीजिए।
आ गया बच्चों प्रश्न 6 देखें। प्रश्न 6 में ये कह रहा है कि किसी शहर में जो 60% व्यक्ति हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, यानी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट खेल उनको पसंद है। अगर 100 आदमी है ना, 100 में से 60 आदमियों को क्रिकेट अच्छा लगता है और 30 को फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है। और अन्य खेल, जो बाकी खेल है ना, दूसरे कुछ भी हो सकते हैं, दूसरे बहुत सारे खेल हैं, तो बाकी लोग जो हैं वो दूसरे खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। और कुल विद्यार्थी, अगर कुल व्यक्ति 50 लाख हैं किसी शहर में, अगर 50 लाख लोग हैं, तो ये बताना कि 50 लाख में से कितने लोग क्रिकेट को देखते हैं, कितने लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं या पसंद करते हैं, और कितने लोग हैं जो अन्य पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि मानना तो इसमें है ही नहीं, चलो कुल व्यक्ति हैं 50 लाख। कितने लोग हैं बच्चों शहर में? 50 लाख हैं। तो हम लिखेंगे कुल व्यक्ति कितने हैं बच्चों? 50 लाख, ठीक है। अच्छा जी, क्रिकेट पसंद करते हैं, तो इसमें देखिए हमने लिख लिया है कि कुल व्यक्ति शहर में जो है 50 लाख हैं, उनमें से क्रिकेट पसंद करने वाले 60% लोग हैं। तो 60% 50 का है, ये 50 लाख का 60% निकालना है अब हमने। तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 50 गुना 60/100, ठीक है, लाख में आएगा ये। तो ये दोनों जीरो एक एक जीरो के साथ कैंसिल होगी, 5 छिके 30 लाख, 30 लाख लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो आप ये लाइन ना आगे लिख देना नीचे, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर ये ऐसे करके फिर 30 लाख, ठीक है। या अगर इतनी जगह है आपके पास तो आप यहां भी लिख सकते हो। ऐसे ही फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 30%, 50 लाख का 30%, तो आप लिखोगे 50 गुना 30/100। तो वैसे ही जीरो के जीरो कैंसिल हो जाएंगी दोनों, और 5 गुना 3 15 रह जाएगा, तो 5 दिए 15 लाख। तो 15 लाख लोग जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है। और अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे बच्चों 60 जमा 30, 90% तो लोग इन दोनों को पसंद कर रहे, बाकी 10% लोग रह गए जो बाकी खेल पसंद करते हैं। तो हमें 50 लाख का 10% निकालना है, तो ये हम लिखेंगे 50 गुना 10 और नीचे 100, तो 50 इंटू 10/100 आ गया। तो दोनों जीरो कैंसिल होगी, तो यहां से 5 लाख आ जाएगा। 5 लाख लोग ऐसे हैं जो क्या पसंद करते हैं बच्चों? अन्य खेल पसंद करते हैं। हाँ, अन्य खेल पसंद करने वाले लोग हैं ये, ठीक है, 5 लाख। तो ये आगे आपका आंसर, ठीक है। यानी क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं, आपके पास 4 तरह के आंसर आए। एक तो आया आपका 10%, ये पूछ रहा था कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ये आ गया 10%, एक आंसर। दूसरा आंसर आया क्रिकेट पसंद करने वाले लोग 30 लाख। तीसरा प्रश्न आया फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 15 लाख, और अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 5 लाख। तो ये 3 आपके आंसर आ गए, और चौथा आंसर ये है, तो इसे कर लीजिए बच्चों। तो इसके साथ प्रश्नावली खत्म हो चुकी है बच्चों। आशा है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।